तो आज का टॉपिक है टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में हमने पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू से इक्वल हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो आज हम कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे। तो अगर कोई फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइंट के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ लिखा है कि टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट हमने क्या लिया है कि एक ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। हम क्या कहेंगे, एफ एक्स फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, कि जब ये लिमिट आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हम लोग इस लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बराबर हो जाए डिफाइन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के वैल्यू का, जिसको हम लोग एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर जो हम वैल्यू निकालेंगे उसके बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो डेट इज एफ एक्स इज द कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर हो जाए, फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाए। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू देगा और ये कि एग्जैक्ट वैल्यू देगा। लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है एट फंक्शन वैल्यू के एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर। तब हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालने के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर बराबर होना चाहिए फंक्शन वैल्यू। अगर तीनों वैल्यू बराबर हो एक फाइनाइट वैल्यू से, एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू से, तब हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो कुछ अल्जेब्रिक रूल्स हैं अलजेब्रा फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि दो फंक्शन, एक एफ एक्स फंक्शन है दूसरा जी एक्स फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस, हमको बोला गया कि एफ एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, और जी एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर। तो दोनों अलग, ये भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या है, बराबर है। और जी एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उसका एडिशन भी एफ एक्स और जी एक्स का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही देगा। और सब्सट्रैक्शन भी देगा, क्या देगा, कंटिन्यूअस देगा। मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स बाई जी एक्स का डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं इसका एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लिए हैं कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन का क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना एट द ओरिजिन। एट द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू 0 पर हमको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का, एक एफ एक्स फंक्शन है, उसका कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो हम लोग क्या देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पर, और उसके फिर बराबर होना चाहिए फंक्शन वैल्यू के। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होगा, इसका मतलब ये लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए।
एक फाइनाइट वैल्यू से तीनों बराबर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमको ओरिजिन पर चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन किया गया है। एक्स नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, या तो ये एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या तो एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो पर हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। जैसे मान लीजिए क्या है, ये x इक्वल टू जीरो है, तो इसका मान लीजिए यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच, और यहां लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, जीरो प्लस एच। तो जीरो माइनस एच का मतलब क्या होगा, x लेस देन क्या है, जीरो है, और जीरो प्लस एच का मतलब x ग्रेटर देन जीरो। इस जगह पर जो फंक्शन होगा वो कौन सा आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला आएगा, और यहाँ कौन सा आएगा, राइट हैंड लिमिट का आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो पर। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू जीरो पर क्या लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को लिख देते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x टेंस टू क्या होगा, जीरो माइनस f ऑफ x। इस लाइन को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं कि लिमिट s टेंस टू क्या होगा, जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। इसका मतलब इस लाइन फिर क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू जीरो f ऑफ माइनस h। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां पर x होगा वहां पर क्या होगा, माइनस h, और लेफ्ट हैंड के लिए मतलब लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, तो सेम फंक्शन आएगा। इस लाइन को लिखेंगे लिमिट s टेंस टू जीरो, इस फंक्शन में जहां x है वहां क्या रखना है, माइनस h। इसका मतलब माइनस h का क्या होगा, मॉड डिवाइडेड बाय h माइनस h। फिर इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो, और देख रहे हैं कि मॉड h का वैल्यू क्या होगा, मॉड h माइनस h का मॉड क्या होगा, h ही देगा। तो इसका मतलब इस वैल्यू का इसका वैल्यू क्या होगा कि h होगा बाय माइनस h होगा। घटने के बाद क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू जीरो माइनस वन, मतलब क्या देगा, माइनस वन। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। उसी तरह सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिन पर। इस लाइन का मतलब क्या होता है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ x। इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ h। इसका मतलब जहां x होगा फंक्शन में वहां क्या रखेंगे, h। तो राइट हैंड के लिए यही फंक्शन आएगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड h बाय h। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो h बाय h क्या देगा, लिमिट h टेंस टू जीरो वन, मतलब क्या आएगा, वन। एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो पर f जीरो का वैल्यू क्या दिया गया है, एंड में f जीरो का वैल्यू क्या हो रहा है, वन। हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ रहा है, माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, वन, और फंक्शन वैल्यू कितना है, वन है। तो हम लोग देख रहे हैं ये राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम है, लेकिन लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या जानते थे कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए फाइनाइट वैल्यू से, जो यहाँ पर नहीं है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, इसका मतलब लिख सकते हैं हेंस fx is not continuous, fx is not continuous at x equal to 0 पर।
एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए, फिर फंक्शन वैल्यू निकालिए। तीनों अगर बराबर हो तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो सेकेंड एग्जांपल लिए हैं, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जो एफ एक्स डिफाइन किया गया एक्स इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर, और कंटिन्यूटी चेक करना किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, मतलब ओरिजिन पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है उस पर हमको लेफ्ट लिमिट निकालना है, राइट लिमिट निकालना है और फंक्शन वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 पर। इस लाइन का मतलब क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस लाइन का मतलब क्या होगा कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, और इस लाइन को फिर लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। इसका मतलब जहां पर क्या है, जहां x रहेगा वहां क्या रखेंगे, माइनस एच, और x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है, लेस देन भी 0 हो सकता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड के लिए यही फंक्शन आएगा। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच इंटू साइन 1/-h। इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच इंटू साइन ऑफ साइन माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। इसका मतलब यहां क्या होगा, इस लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/h, ठीक है। तो -1/h को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन 1/h। तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। लिमिट पुट कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसमें 0 इंटू यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा कि साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे कि साइन 1/0। इसका मतलब साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी ऑक्सीलेट करेगा -1 से लेके 1 के बीच में। तो यहां पर जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे ऑक्सीलेशन होगा कि साइन इंफिनिटी ऑक्सीलेट करेगा तुम्हारा -1 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब टोटल को किसी से वो 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर, तो इस लाइन का मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 सॉरी x टेंस टू क्या होगा 0 प्लस f ऑफ x, और इस लाइन का मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, और इस लाइन को फिर क्या लिखेंगे, तो राइट हैंड के लिए यही फंक्शन आएगा, तो लिखेंगे h इंटू साइन 1/h सॉरी लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1/h। फिर सेम दिख रहा है यहाँ और यहाँ सेम आ रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं 0 इंटू -1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 के बीच एक नंबर आएगा साइन इंफिनिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0। उसके बाद थर्ड निकालते हैं एंड एट x इक्वल टू 0 पर। फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है, एट x इक्वल टू 0 पर 0 दे दिया है, f ऑफ 0 तुम्हारा कितना है 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 10 कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, फाइनाइट वैल्यू से है।
हेंस लिख सकते हैं हम लोग कि हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये हम फंक्शन देख रहे हैं कि एफ एक्स फंक्शन हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, जहां हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों क्या है, बराबर हो रहा है। हम लोग कहेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो थर्ड एक एग्जांपल लिए हैं कि एग्जामिन द फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन बाय, एफ ऑफ टी आपका दे दिया है cos t बाय पाई बाई 2 माइनस टी एट टी नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और t इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर चेक करने के लिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ टी। इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस 0, ये सॉरी पाई बाई 2 माइनस क्या लिखेंगे, h। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर t है, यहां पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस h। तो जहां t है वहां क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस h रख देना है। तो क्या लिखेंगे इस लाइन को, लिमिट h टेंस टू 0 और लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस h बाय पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h। तो क्या आएगा, देख रहे हैं हम लोग कि लिमिट h टेंस टू 0, यहां देख रहे हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहां पे, cos पाई बाई 2 माइनस h को लिख सकते हैं साइन h बाय, यहां लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और यहां पे क्या होगा h, हम लोग t के जगह पर क्या रख रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस h, तो यहां h होगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस h, पाई बाई 2 कैंसिल, क्या बच रहा है, h बच रहा है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, h। और हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला कि साइन थीटा बाई थीटा हो और लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू t इक्वल टू पाई बाय 2 पर। और इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू पाई बाय 2 प्लस एफ ऑफ t। और इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। और इस लाइन को फिर लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, जहां फंक्शन क्या है, जहां t है वहां क्या रखना है, पाई बाई 2 प्लस h। क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2 प्लस h बाय पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h। क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0, यहां हम लोग लिख सकते हैं कि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। क्या होगा, माइनस साइन थीटा माइनस h माइनस साइन h। और इसमें देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें, पाई बाई 2 कैंसिल, तो माइनस h होगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल, क्या लिखेंगे, साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय साइन h बाय क्या होगा, h। और इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो हम लोग देख लिए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट एंड अब हमको निकालना है फंक्शन लिमिट एंड x इक्वल टू कितना पे, सॉरी t इक्वल टू पाई बाई 2 पे, f ऑफ पाई बाई 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन वैल्यू, तीनों क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो तीनों इक्वल है फाइनाइट वैल्यू से। तो हम लोग लिख कह सकते हैं कि hence f of t is continuous at t equal to पाई बाई 2। ठीक, तो एक और एग्जांपल लिए हैं कि सो डैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय, एफ एक्स आपका गिवन है e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 और e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 पर, और 0 है जब x का वैल्यू क्या है, 0 है, इज डिसकंटिन्यूअस। इसको हमको दिखाना है कि ये फंक्शन जो दिया गया है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए। इसमें से कोई एक अगर नॉट इक्वल टू बराबर नहीं हुआ तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या होगा 0 माइनस h, और इस लाइन को लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां पर x होगा वहां क्या रखना है हम लोग का, माइनस h। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 और यहां रखेंगे e टू द पावर 1 बाय माइनस h, माइनस 1 बाय e टू द पावर 1 बाय माइनस h प्लस 1, और इस लाइन को लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 बाय e टू द पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1। तो हम यहाँ पर अगर लिमिट पुट करेंगे, लिखेंगे कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 है और e टू द पावर माइनस 1 बाय h है, इसका लिमिट पुट करेंगे क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 अगर पुट करते हैं e टू द पावर माइनस 1 बाय क्या होगा 0, इसका मतलब e टू द पावर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या देता है 0। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, 0 माइनस 1, फिर क्या होगा 0 प्लस 1, क्या देगा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम मेरा कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर, तो क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 प्लस f ऑफ x, और इस लाइन को लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या होगा h। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो जिस फंक्शन में क्या है x है वहां क्या रखना है, h रखना है। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 बाय h माइनस 1 e टू द पावर 1 बाय h प्लस 1। जब हम लोग पुट करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 बाय h, मतलब e टू द पावर 1 बाय 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर इन्फिनिटी आएगा, और e टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये इन्फिनिटी देगा और ये भी इन्फिनिटी देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जब भी अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो उसको हम लोग को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर 1 बाय h को कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h
कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से भी, e टू दी पावर 1 बाय h कॉमन ले लें इससे भी, क्या होगा 1 माइनस 1 बाय e टू दी पावर 1 बाय h। नीचे में भी कॉमन लेंगे तो क्या होगा e टू दी पावर 1 बाय h, 1 प्लस 1 बाय e टू दी पावर 1 बाय h। ये कैंसल आउट होगा और लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 0, यहाँ भी 0, क्या होगा 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, क्या होगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है ये, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, और फंक्शन वैल्यू आपका 0 दे दिया, तो क्या यहाँ पर होगा कि 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है -1 और राइट हैंड लिमिट आपका क्या है 1 है, ये कभी बराबर नहीं हुआ है। इसका मतलब लिख सकते हैं हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है।